हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु, पुरकिंजे, वॉन मोल ने, लेमार्क तथा ट्रेवेरेंस ने। इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेवेरेंस ने। इसने सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या पुरकिंजे। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। आगे है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाते हैं? वो था जीव विज्ञान और ये है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही बोलते हैं, अरस्तु। आगे है, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहे जाते हैं? तो इसमें वनस्पति शास्त्र सारे इसमें आते हैं, बायोलॉजी में ही, लेकिन उसी का ये पार्ट है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक बोलते हैं थियोफ्रेटस को, थियोफ्रेटस को। आगे है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को या फिर गेलन को। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को। आगे है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बोटनी का उत्पत्ति हुआ है आपका फ्रेंच से, लैटिन से, पुर्तगाली से या फिर ग्रीक से। इसका हुआ है ग्रीक से, बोटनी शब्द का। आगे है, हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रेटस, हिप्पोक्रेटस या फिर डार्विन। तो इसका हो जाएगा थियोफ्रेटस। हिस्टोरिया प्लैंटेरम के लेखक हो गया थियोफ्रेटस। हिस्टोरिया एनिमेलम, आगे क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लैंटेरम और यह हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें एक ऑप्शन नहीं देख रहा है, ऑप्शन नीचे है, ये दिख नहीं रहा है। ये है नीचे है थियोफ्रेटस, ऊपर में है अरस्तु, डार्विन और लेमार्क। तो हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक है अरस्तु। आगे है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो पढ़ाई करते हैं उसको किसका शपथ दिलाया जाता है? जो डॉक्टर बन जाता है तो उसको दिलाया जाता है हिप्पोक्रेटस का, उसको दिलाया जाता है हिप्पोक्रेटस का। आगे है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है। जिसमें हम लोग जीवधारियों के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो सीधा सा जीव विज्ञान हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी तो जानते ही हैं, शैवाल, कवक, परिस्थिति या फिर विषाणु। तो इसमें तो शैवाल हो जाएगा आंसर। पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये तो हो जाएगा कार्यिकी, अनुवांशिकी, परिस्थितिकी या फिर एक ऑप्शन छूट रहा है, इसमें हो जाएगा परिस्थितिकी, हो जाएगा पारिस्थितिकी होता है। फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या फिर बॉटनी। इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर,
कल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर पौधों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी तो सीधा है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्प का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, एग्रोसोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पॉलिनोलॉजी। तो इसका हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, ये ऑप्शन नीचे है, आप इसको देख सकते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलेरीकल्चर या फिर हर्टिकल्चर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रियाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसमें 3 ही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। इसमें होगा सही आंसर इसका फाइकोलॉजी। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ सही नहीं है, इसका हो जाएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी हो जाएगा, ये ऑप्शन एरर था। चलिए आगे देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में वन के विकास का होता है, वन के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का, पत्ती का, फल का या फिर परागकण का। तो इसमें हो जाता है बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तेल बीज का, फसलों का, घासों का या फिर फलों का। तो इसमें हो जाएगा घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन। पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, फिर चट्टान का। इसमें हो जाएगा भूमि का। आगे है अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ये थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है। इसका भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, अनुवांशिकी या फिर उद् विकास। 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वर्गीकी। वर्गीकी। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है।
संसार में, ये एक ऑप्शन नीचे है, आप इसको देख लीजिएगा। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी। आगे है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। जिसे साग सब्जी उत्पन्न होता है उस पौधे का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? अलेरिकल्चर। अलेरिकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। इसमें 3 ही ऑप्शन है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होगा इसका सही आंसर। इसमें 3 ही ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर, सी नंबर, आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, हो जाएगा सही ऑप्शन बी, सॉरी सी, ये ऑप्शन एक ही कलर में हो गया है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, फफूंद। एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रो फॉरेस्ट्री किसको बोलते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाने को कहते हैं। 35 नंबर है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा आंतरिक जीव का, डी नंबर।